क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है तो √3 अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय संख्या, 0/4 क्योंकि इसके हर में 0 नहीं है, ऊपर 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि इसका हर में 0 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4, यहाँ 3/2 लिखिए, 3 से छोटा हो गया। यहाँ कट करेंगे तो 2 आएगा यानी 3 से छोटा है। यहाँ करेंगे तो 0.5 यानी कि 3 से छोटा, ये तीनों छोटा हो गया। 7/2 है यानी 3.5 जो कि 3 और 4 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4। 6√5 गुने 2√5 के बराबर, इसको हल करना है तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और √5 2 है, √5 के बदले 1 5 बाहर, 12 × 5 = 60 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 + √5 इंटू में है 5 - √5, यहाँ a + b, a - b वाला सूत्र में है तो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर होता है, इसी सूत्र में इसको बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस √5 ये स्क्वायर है, कट जाएगा यानी केवल 5 बचेगा तो हो जाएगा 20। 25 में से 5 जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है तो ऊपर में हो जाएगा 2 √2 और नीचे हो जाएगा √2 यानी कि केवल 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 √2/2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 का पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 64 कैसे लिखा हुआ ऐसा है, 64 इस तरह से, तो इनको खंड करना है तो 8 × 8 8 × 8 64 होता है। यहाँ रूट में है 2 8 है तो 1 8 बाहर हो जाएगा यानी कि 8 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही। 2 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर 1/3, इनको हल करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है 2 का पावर 2/3, 2/3 है और जोड़ हो जाएगा 1/3, क्योंकि गुना में पावर जुटता है तो दोनों का पावर जुट जाएगा। हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, 2 और +1। जब हर सेम सेम हो तो ऊपर वालों को केवल जोड़ देते हैं तो 2 जोड़ 1, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बच गया 2, एक बार में कैंसिल हुआ 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंसर हुआ 2। निम्न में कौन बहुपद है। बहुपद के लिए जो हमारा चर होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए, रूट में या बटा में नहीं होना चाहिए, उसका पावर जो है वो गिनती का संख्या हो, 1 2 जो भी है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रूट में है, यहाँ भी x रूट में है, यहाँ भी √x में है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन हमारा 3 सही है। बहुपद 5x - √7 का घात, यहाँ घात पूछ रहा है तो x का कितना घात है, 1 है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1। x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा। यहाँ x = 0 रखना है सब में तो क्या मान होगा, तो यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास केवल 3 बचेगा तो आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है। px = 5x + 5 का शून्यक, शून्यक जब कहता है तो इतना बराबर 0 करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं तो x = -5, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। x = -5 यानी -5 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ 12x²
-7 को हम लोग को तोड़ना है और ये 12 इतना पुराना है, क्योंकि पहला और तीसरा का गुना जो होता है उसको हम लोग खंड करते हैं। तो पहला और तीसरा का 12 गुना होगा, तो इसमें हम लोग करेंगे 4 तिया 12, तो 3x और -4x दोनों को जोड़ने से -7 हो जा रहा है, गुना करने से 12 भी आ जा रहा है। यहाँ पर 3, यहाँ भी 3x कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा यहाँ 4x और -1। फिर यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1, ठीक है। उसके बाद में 4x -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 3x और यहाँ बचेगा -1, यानी कि 4x -1 3x -1, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है x -1 px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो तो k का मान होगा, यानी कि ये जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि x बराबर 1 इसका मान रखेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें हम लोगों का कह रहा है px बराबर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x -1 जो है वो इसका बहुपद है, तो इतना बराबर 0 करेंगे और x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 1 आया। इसमें 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, जैसे ही इसमें हम लोग p1 रखते हैं तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। यहाँ हल करेंगे के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 2 प्लस में है, बराबर के उधर जाने से -2, ऑप्शन नंबर 4 -2 आंसर आया। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ऑप्शन नंबर 1। बिंदु 0 -5 स्थित होगा, देखिए ऐसे समझना है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें x का मान हमारा यहाँ 0 है x वाला, और y में कहाँ जा रहा है -5 पर, तो -5 इधर आएगा। तो ये किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। यह क्वेश्चन है, आकृति से प्रश्न संख्या 17 से 20 तक का उत्तर देना है, तो इसको अच्छे से आकृति को देखिए। ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर हमारा S है, यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ P है। प्रश्न उसका आंसर लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है बिंदु Q के निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक क्या है, 2 और -2, 2 और -2, तो यहाँ हम लोग नीचे जाएंगे, 2 और -2, x का मान 2, y का मान -2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। कह रहा है कि निर्देशांक -3 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और 2, -3 इधर x का मान -3 और y का मान 2, तो हमारा ये बिंदु था S, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे S, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट है बिंदु P का भुज, तो हम लोग का पूछ रहा है भुज का मान, P का भुज, यहाँ देखिए P का x का मान 0 और y का मान 2, x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है, तो यहाँ x का मान क्या है 0 है, भुज पूछ रहा है, तो यहाँ x का मान 0, यानी भुज का मान कितना है 0, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 0, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। बिंदु R की कोटि ज्ञात करना है, अब R जहाँ बिंदु है उसका y का मान निकालना है। R का मान हो गया x का मान -2 और y का मान -3, इसमें कोटि का मान पूछ रहा है, यानी कोटि यानी -3, y का मान तो -3 हो गया, ऑप्शन देखिए कहाँ है -3, 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया -3। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप रैखिक समीकरण है और चर कितना है 2 है,
यानी कि मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो पहले इस रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए इसमें एक्स के साथ में ए है तो एक्स के साथ में यहाँ 2 है, यानी कि ए बराबर 2, और बी के साथ वाई है और यहाँ वाई के साथ 3 है, यानी कि बी बराबर 3 और सी बराबर -8। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ए बराबर 2, बी बराबर 3, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -8। ऑप्शन नंबर 3 सही है। x प्लस वाई बराबर 7 का हल होगा, कौन होगा? हम लोग इसमें x का मान रखते हैं तो y का मान निकलना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है, यदि x का मान 0 रखेंगे तो y 0 नहीं आ रहा है, x का मान 3 रखते हैं तो भी y 0 नहीं आएगा, ये भी रखने से नहीं आ रहा। इसको रख के चेक कीजिए। x का मान जैसे 3 रखे और प्लस y बराबर 7, तो y बराबर मान कितना हो जाएगा 7, इधर आने से माइनस में तो बराबर 4, यानी कि x का मान 3 रखने पर y का मान 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट x बराबर 4 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है? तो हम लोग चेक करते हैं। x से पहला से ही शुरू करेंगे। तो x का मान 4 बराबर y यहाँ बराबर में 4 इंटू वाई का मान 1, तो 1, ये 4 बराबर 4, ये भी सही हो गया। आगे देखते हैं, इसमें और ऑप्शन चेक कीजिए। यहाँ x का मान 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और प्लस 1 y का मान 1 9 बराबर 7, ये नहीं हो रहा है बराबर, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में लग रहा है हो जाएगा। 4 दूनी 8 और -1 और बराबर 7, इधर भी 7 इधर भी 7, इसमें दो आंसर सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही हो रहा है। निम्न में कौन दो चरों वाले रैखिक समीकरण है? निम्न में कौन दो चरों वाले रैखिक समीकरण? 2 चर होना चाहिए और पावर 1 होना चाहिए। पावर तो सबका 1 है, लेकिन इसमें केवल x है, इसमें केवल y है, इसमें भी केवल x है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि इसमें x और y 2 चर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स का कुछ मान होगा, वाई वो 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है 4। वाई बराबर 0 जो है वो एक्स अक्ष का समीकरण होगा। यदि 2 5 रैखिक समीकरण है तो 2x प्लस वाई बराबर k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये रैखिक समीकरण का ये मान है, तो 2 हो गया और x के जगह में 2 रखेंगे, y के जगह में 5 रखेंगे, बराबर में k है, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर k, यानी कि 5 4 9, k का मान हो गया 9। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चालीस डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री, यानी कि दोनों कोण का मान जोड़ करके 90 होना चाहिए, तो हम लोग 90 में से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। 80 डिग्री का समपूरक, समपूरक होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। एक कोण की माप इसके समपूरक कोण की माप से दोगुनी है तो इसकी माप क्या है? एक कोण, देखिए एक कोण का मान हम लोग x मानते हैं, x मान लेंगे, और कह रहा है कि इसके समपूरक, समपूरक मतलब 180 माइनस 1 x हो गया, को दुगना कर देते हैं, इसको दुगना कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 180 डिग्री और -2x, -2x को बाएं तरफ ले आएंगे तो x प्लस 2x बराबर 2 गुने 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 2 गुने 180 डिग्री। ये 3 से कट जाएगा 60 बार में, यानी x का मान आ जाएगा 120 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया।
आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक्स का मान निकालना है। ये पूरा का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो यहाँ हो गया 4x और प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। यहाँ 4x बराबर 180 डिग्री माइनस ये इधर आके घट जाएगा तो 20 घटा में हो जाएगा। फिर यहाँ 4x बराबर 160 डिग्री, ये 4 से इधर भाग कर देंगे तो 4 चौके 16 है, यानी 40 डिग्री। x का मान 40 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आकृति में यदि OP RS का समांतर है और OPQ बराबर 110 डिग्री और कोण QRS बराबर 130 डिग्री, तो कोण Q का मान निकालिए। यहाँ फिगर है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के समांतर है। यहाँ 110 डिग्री बन रहा है और यहाँ 130 डिग्री बन रहा है। हम लोगों को इस कोण का मान निकालना है। देखिए, एक लाइन खींचेंगे जो दोनों लाइन के समांतर हो, यानी किसी भी एक का समांतर हुआ तो तीनों लाइन समांतर हो। ये तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो गया। अब देखिए, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो यहाँ जितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा अंतः एकांतर कोण से। तो यहाँ 130 डिग्री हो गया और इधर से एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये कट कर रही है, तो यहाँ 110 है तो यहाँ भी हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि इधर से 130 डिग्री और इधर से 110 डिग्री, ये टोटल हो गया इधर ये पूरा जोड़ करके। लेकिन इसमें हम लोगों का ये पूरा जोड़ने से कितना के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए। ये कोण और ये कोण, तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर। यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री से जितना ज़्यादा होगा वो, क्योंकि ये कोण 2 बार आ रहा है, जो बीच में है ये कोण ये 2 बार आ रहा है। इधर से ये 110 है तो इधर से ये 110 डिग्री हो गया, तो यहाँ भी ये वाला कोण आ गया। फिर ये वाला लाइन जो है यहाँ 130 है, इधर से बनाएंगे तो 130, तो यहाँ ये जो बीच वाला एंगल है वो 2 बार आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके इसमें 180 डिग्री घटा देंगे, जितना आएगा यहाँ पर वो एक्स्ट्रा मान वही हो जाएगा। तो हम लोग जोड़ेंगे इसमें 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री, दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 240 डिग्री। 240 में हम लोग का ये टोटल मान 180 डिग्री ही होता है, तो माइनस करेंगे 180 डिग्री, जितना आएगा वो आपका इस कोण का बीच वाला का मान होगा, क्योंकि ये कोण 2 बार आ रहा है। तो घटाएंगे यहाँ पर हमारा 0 हो गया, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 सही है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि त्रिभुज PQR ऐसा त्रिभुज है जिसका ABC और एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, तो PR बराबर, दोनों जब सर्वांगसम हो तो PR आपका ये वाला है तो किसके बराबर होगा, AC के बराबर हो जाएगा इधर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। त्रिभुज ABC में AB बराबर एक त्रिभुज बनाना है जिसमें AB और C है, इसमें AB ये वाली भुजा और AC ये वाली भुजा बराबर है। कोण B का मान है 50 डिग्री, तो कोण C का मान कितना होगा, देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा, यानी ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कोण Q है, तो
क्यू आर बराबर होगा, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनाइए, इसमें पी क्यू और आर है, इसमें कोण पी और कोण आर ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला पी आर और इसके सामने वाला क्यू आर दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ क्यू आर के बराबर पूछ रहा है तो पी आर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है वो शेष 2 कोण बच रहा है, कोई भी एक त्रिभुज है, तो ये और ये दोनों कोण का योग जो है वो तीसरे कोण के बराबर हो जा रहा है, तो ऐसा हम लोग का समकोण त्रिभुज में होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। जैसे ये 45 है, दोनों को जोड़ देंगे, इसका बराबर 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। निम्न में कौन सर्वांग समता की कसौटी है। ए नहीं, ASA यही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, तो यहाँ कह रहा है 2 त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ AB और C, फिर इधर में है PQ और R। इसमें AB जो है, ये भुजा जो है वो AB PQ के बराबर और BC ये नीचे वाला जो है वो QR के बराबर, और कोण B जो है वो किसके बराबर है, कोण Q के बराबर होगा, यहाँ B है तो इसके बराबर कोण Q, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, कोण Q के बराबर।